Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली सर्टेनली क्या आने जा रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप प्लीज़ फोकस रखिए, लास्ट तक रीडिंग को प्लीज़ देखिएगा। आई कैन सी बेसिकली यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दो तीन जो इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे तीन चीज़ दिखे यहाँ पे। एक तो है मुझे यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर दिखा, दूसरा है एक बच्चा जो है ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी दिखा मुझे यहाँ पे, और तीसरा जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है इट्स लाइक अ बनाना। सो बेसिकली मुझे यही समझ में आ रहा है और मैं इंटरप्रेट यही करना चाहूँगी कि एक बच्चा हमेशा ही प्रतीक माना जाता है कि उसके अंदर इनोसेंस होंगे, उसके अंदर भरपूर आइडियाज़ होंगे। वो उन लोगों को ना किसी से भी कुछ घबराहट नहीं होते, वो किसी से भी इतना नहीं डरते हैं और नॉटी होते हैं। सो बेसिकली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे का, ठीक है, मे बी अ गर्ल चाइल्ड और बॉय वट एवर बी इट इज़, बट आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा ही मासूम होंगे, बहुत ज़्यादा नाजुक भी होंगे, लेकिन उनके अंदर ना भरपूर क्रिएटिव एनर्जीज होंगी। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक अ 3 लीफ क्लोवर। सो फेथ, पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। आपकी ज़िंदगी में जो कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे, स्ट्रगलिंग पीरियड आपका चल रहा था, जहाँ पे एक्सेप्टेंस होना किसी भी बड़े कंपनी में या कहीं पे भी या बहुत बड़े जगह पे सिलेक्ट हो जाना आपके लिए जैसा लग रहा था कि ये तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आप फेथ रखे थे, भरोसा रखे थे इस यूनिवर्स के ऊपर, कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर और अपने काम के ऊपर और सबसे ज़्यादा अपने ऊपर, सो यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स वेरी सुन इन योर लाइफ। यहाँ पे मुझे एक मिक्सर ग्राइंडर दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो वाई दिस इज़ एग्जैक्टली द मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली इट मिक्सेस, इट मेक्स द पेस्ट, ठीक है, पेस्ट बना देता है या पाउडर बना देते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मसाला होता है उसको अगर पाउडर बना दो उसका स्वाद और भी अच्छा आ जाता है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें होते हैं जिससे मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है, अलग अलग मसाले को मिक्स किया जाता है। सो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, अलग कल्चर के हैं, बैकग्राउंड के हैं, एज ग्रुप के हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ अच्छे से जल हो जाएंगे, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, मे बी ईगो टसल था या कुछ प्रॉब्लम्स था, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का था कुछ प्रॉब्लम, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रहा था या वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सो कहीं ना कहीं पे आई कैन सी लाइक दैट इट्स गोइंग टू गेट एडजस्टेड। यहाँ पे एक डस्ट पैन आया है। सो डस्ट पैन का मतलब ये होता है इट कैरीज ऑल द डस्ट आउटसाइड, राइट। ये डस्ट पिकअप करने में मदद करता है। सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे टॉक्सिक कनेक्शंस है और आज भी मौजूद है आपके लाइफ में, लेकिन वो आपके ऊपर होगा कि आप उसको बाहर फेंकना चाहोगे या नहीं। I can also see a lot of things like basically I can also see a star. I can also see certain देखो मुझे यहाँ पे कांटे भी दिख रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से फूल की रक्षा हमेशा कांटे ही होते हैं, फिर भी इंसान ने कुछ ना कुछ तरीका अपनाए हैं उस फूल को कांटे से अलग करके फिर फूल को पिकअप करना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है आपके लिए प्रोटेक्शन हमेशा है, रहेगा और पहले भी था, लेकिन आप उस प्रोटेक्शन को कितना अच्छा से एम्पलीफाई करते हो, कितना अच्छे से उसको बढ़ा लेते हो, वो आपके ऊपर होगा। अगर आपको रिपीटेड वार्निंग्स मिलते हुए भी
अगर आप उस कदम पे चल रहे, आप उस राह पे चल रहे हैं, अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, तो आप गलत राह पे पहुंचोगे। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि आप सही राह पे चलें, so definitely you will be definitely getting some red flags or the symptoms or the, you can say that some messages very soon you are going to get कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं। यहाँ पे एक इंक पॉट पे जैसा इंक भरती जा रहा है कोई। सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में कोई भी जगह जो है, जो खालीपन था, वो भरपूर हो जाएगा। उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। जिनके बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, हो सकता है कि वो इंसान जो भी था, जैसा भी था, इट वॉज ऑलमोस्ट योर पास्ट एंड यू नीड टू जस्ट गो बियॉन्ड दैट। एक लव रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जहाँ पे वो इंसान भी आपके बारे में सोचते रहेंगे और आप भी सोचते रहेंगे। चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बार भी मिलेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के दिमाग से उनका चेहरा या आपका चेहरा नहीं निकल पाएंगे। दिस इज़ नॉट एन इन्फैचुएशन, बट दिस विल बी द रियल लव। सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, हमें और भी पता चलेगा कि होने क्या वाला है, आने क्या वाला है आपकी लाइफ में। सो लेट मी सी, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, अदरवाइज आई कैन शफल। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। किसी किसी के लिए हो सकता है जिस दिन आप देख रहे हो उससे परसों आप किसी की शादी हो, मतलब आपके नहीं, आपके फ्रेंड की हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या कोई ओकेजन हो जो आप अटेंड करने वाले हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गाला इवेंट हो सकता है, कोई कॉन्सर्ट हो सकता है। ओके, इनर चाइल्ड से ही बात शुरू की थी ना हमने। देखा यहाँ पे क्या है, मैंने आपको कहा है ना, मुझे तो नहीं पता था कि इस डेक से ये निकलेगा। द फेयरीज ऑफ द प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। देखो, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना, बचपनी हरकत करना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हम जितना भी मैच्योर्ड हो जाते हैं उतना हम अपने आप को रोक देंगे, टोक लेंगे, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। नहीं नहीं, मेरा तो उम्र हो गया है, वो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, वो तो बच्चे लोग करते हैं। नो, वट एवर बी योर एज, यू शुड ऑलवेज लिव योर लाइफ। जो आ रहा है आपके लिए, अगर हम बोले कि यू विल बी सोन ब्लेस्ड विद अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जिसकी वॉइस बहुत अच्छा होगा, या उसका जो है काम करने का, या बोल सकते हैं बात करने का तरीका बहुत सुंदर होंगे। ओके, एंड डेफिनेटली मे बी दिस कैन बी योर सेकेंड चाइल्ड और दिस कैन बी योर फर्स्ट चाइल्ड, वट एवर बी इट इज़। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उम्मीद बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे थे, और वो जल्द से जल्द वो हो जाए। यहाँ पे है फ्लरिश, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा। एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू, यू कैन से असेंबल मोर। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अनक्लियर चीज़ों को, मतलब जो आपके सामने क्लियर नहीं हो रहा था, उसको भी आप क्लियर पाएंगे। लाइट, क्योंकि लाइट आएगा ना, और लाइट ऑलवेज पेनिट्रेट द डार्कनेस, मतलब लाइट हमेशा जो अंधेरा है उससे वो छेद कर ही देते हैं। कम टुगेदर, बहुत सारे रिलेशनशिप्स अगर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। अगर आप ग्रुप चलाते हैं, सो ग्रुप में भी इनसाइड द ग्रुप देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। पर आप देखेंगे दैट टीम मेंबर्स बहुत अच्छा से परफॉर्म करेंगे आपके जर्नी, एक नया सफ़र। गेट योर पासपोर्ट्स रेडी। हो सकता है कि आपको फॉरेन जाना पड़े, या आपको बाहर जाना पड़े जहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यहाँ पे है डिविनेशन विथ योर टेक्निक्स, विथ योर इनर इंट्यूशन, विथ योर भक्ति, विथ योर साधना। कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिख रहा है आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होना था, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ,
और ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज़ आपको ज़रूर हासिल होंगे। होता है ना कभी कभी हमें ना क्लियरली नहीं दिखाई देता है, तो क्या करें। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी साधना, आपके मंत्र, आपके जो एक प्योर प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी का, उसका उपयोग करके आपको बहुत कुछ जान पा रहे हो, हिडन डेप्थ्स बहुत कुछ जान पा रहे हो। और मैंने यहाँ पे ये कहा है हिडन डेप्थ्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने गुण के बारे में, हुनर के बारे में अभी तक आपको पता नहीं। यू ऑलवेज हैव द ब्लाइंड स्पॉट्स। सो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट मैनेजमेंट में बोला जाता है कि हम अपने गुण के बारे में नहीं जानते और वो शेडो हो जाता है। सो वो चीज़ शेडो से लाइट तक का सफ़र आप ही करेंगे, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द यू कैन से दैट बॉटम ऑफ द डेक वो कहता है मॉडरेशन। चाहे आप जो भी काम करने वाले हैं इन द फ्यूचर, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो काम कर रहे हो वो सबके लिए हितकारी हो। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अच्छा है और दूसरे के लिए वो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपका काम ऐसा होना चाहिए, आप सबको खुश रखने की कोशिश करें। हाँ, मैं मानती हूँ दैट इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज़ एवरी वन एट द सेम टाइम, बट इट इज़ पॉसिबल दैट यू मेक एवरी वन लव, ठीक है, यू मेक एवरी वन हैप्पी ऑल्सो, ठीक है। उस तरह से भी दिख रहा है मुझे कि, और मैंने आपको कहा कि हो सकता है वेडिंग, कुछ सेलिब्रेशंस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and